बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास इस्लामियत की जो न्यू बुक है। बहुत से स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी इस्लामियत की जो नाइन्थ क्लास की बुक है ये इस दफ़ा चेंज हो गई है, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और इसका अगर आपके पास कोई सैम्पल पेपर है तो वो हमारे साथ शेयर कर दें। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे कि नाइन्थ क्लास की जो बुक चेंज हुई है इस्लामिया लाजमी की, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और आपके साथ एक मुकम्मल पेपर भी शेयर करूँगा जहाँ से तमाम बच्चों को क्लियर हो जाएगा कि इस दफ़ा उनका जो नाइन्थ क्लास इस्लामी लाजमी का पेपर है वो किस पैटर्न के मुताबिक होगा। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि इस दफ़ा जो इस्लामिया नाइन्थ की जो न्यू बुक है, ये जो प्रीवियस बुक है उससे पेपर पैटर्न जो है वह टोटली डिफरेंट है, टोटली चेंज है। मार्केट में जो मॉडल पेपर्स आए हुए हैं उसके अंदर जो पेपर पैटर्न दिया हुआ है वो ओल्ड बुक है, जबकि इस दफ़ा जो आपकी नाइन्थ क्लास इस्लामियत की बुक है इसका पेपर पैटर्न टोटल चेंज है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। ये जो नाइन्थ क्लास इस्लामिया लाजमी की स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खां और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो नाइन्थ क्लास इस्लामिया लाजमी का पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक होगा। अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर और जो न्यू बोर्ड की स्कीम है SLOs के मुताबिक आप PDF की फॉर्म में हासिल कर सकें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप गेस्ट पेपर से तैयारी करके सिर्फ और सिर्फ 15 दिन की तैयारी से आप 80% तक नंबर आसानी के साथ हासिल कर सकेंगे। तो अभी मुझे व्हाट्सअप करके आप तमाम मज़ामीन का जो गेस्ट पेपर और बोर्ड की स्कीम है SLOs के मुताबिक PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास इस्लामी लाजमी का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसको आप मरूजी पेपर भी कहते हैं, जो सबसे पहले आपको दिया जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इस पूरी स्कीम के बाद एक जो मॉडल पेपर है आपका इसी स्कीम के मुताबिक बना हुआ, यानी कि जिस तरह आपका बोर्ड का पेपर होगा मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आपका जो बोर्ड का पेपर होगा नाइन्थ क्लास इस्लामियत की न्यू बुक का वो किस तरह होगा। तो वीडियो के आखिर पर दिया गया जो पेपर है उसको लाजमी देखिएगा, उसके आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहले आपका जो सवाल नंबर 1 होता है जिसको आप मरूजी सवाल भी कहते हैं, ये सवाल तमाम असबाक की मरूजी पर मुश्तमिल होता है, यानी कि MCQs पर मुश्तमिल होता है। तकरीबन जो है 7 मरूजी सवालात से और बकाया असबाक में से होंगे, यानी कि जो 7 सवालात हैं मरूजी के वो आपकी जो एक्सरसाइज होती है एंड पे जो वहाँ पे MCQ दिए होते हैं वहाँ से पूछे जाएंगे, और बाकी के जो 3 असबाक होंगे वो आपके अंदर जो थ्योरी होती है जो अंदर चैप्टर के अंदर होता है वहाँ से पूछा जाएगा। और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा इसके जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 होते हैं, यानी कि 10 MCQs होते हैं, हर MCQs का 1 नंबर होता है और टोटल आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये 10 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास सबसे पहला जो सवाल होता है ये सवाल नंबर 2 के नाम से होता है, और ये जो सवाल होता है सवाल नंबर 2 ये मुख्तसर सवाल पर मुश्तमिल होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास टोटल 9 सवाल होते हैं, 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो सवाल नंबर 2 है ये टोटल 12 नंबरों का होता है। ये किस तरह के सवाल होते हैं जब आपके सामने सैम्पल पेपर शेयर करूंगा वीडियो के एंड पे, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका जो सवाल नंबर 3 होता है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर ही मुश्तमिल होता है। इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 ही होते हैं, 9 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो आपका है इसके भी टोटल जो है वो 12 नंबर ही होते हैं। अगर आपको तमाम मज़ामीन का गेस्ट पेपर PDF की फॉर्म में चाहिए तो अभी इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आज के लिए स्पेशल पैकेज है आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो सवाल नंबर 4 होता है इस्लामिया लाजमी का, ये आपका तफसीली सवाल होता है। तफसीली सवाल कैसे होगा, बाब शीशम यानी कि आपका जो छठा बाब है में से दी गई शख्सियात में से 2 पर तफसीली लिखना होगा। टोटल नंबर जो होंगे इसके 8 हो गए, यानी कि आपके पास 3 शख्सियात दी जाती हैं, इन 3 में से आपने अपनी मर्जी से कोई सी 2 पर नोट लिखना होता है। हर शख्सियत के 4 नंबर होते हैं जिस पे आपने नोट लिखना होता है, और आपका जो सवाल नंबर 4 है ये टोटल जो है 8 नंबर का होता है। ये पेपर जब पैटर्न आप लास्ट में देखेंगे आपको मजीद क्लियर होगा किस तरह ये सवाल पूछा जाता है। इसके बाद आपका सवाल नंबर जो 5 होता है ये हदीस का तर्जुमा लिखना होता है, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 में से मुंतखब अहादीस जो आपके सिलेबस में शामिल है इसमें से आपको अहादीस दी जाती हैं, उसमें से आपने उसका जो सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा लिखना होता है। और आपका जो सवाल नंबर 5 है ये आपका टोटल 3 नंबरों का होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सवाल नंबर 6 होता है जो आपका लास्ट सवाल होता है आपके सब्जेक्टिव पेपर का, ये मौज़ूआती मुतालिया में से होता है। ये किस तरह का होता है, आपका जो चैप्टर नंबर 6 है यानी कि बाब नंबर 6 के अलावा जो है बाकी अबवाब में से, यानी कि चैप्टर नंबर जो 6 है 6 चैप्टर है ये छोड़ के इसके अलावा जो बाकी आपके चैप्टर हैं उनमें से 2 में से किसी एक मौजू पर जामिया नोट लिखना होगा। और आपका जो सवाल नंबर 6 है
ये टोटल 5 नंबर का होता है। यानी कि आपके पास 2 मौजू होते हैं, उन 2 में से आपने किसी एक के ऊपर डिटेल के साथ नोट लिखना होता है और इसमें जिसके ऊपर आपने नोट लिखना है उसके आप टोटल जो नंबर होते हैं ये 5 नंबर होते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपका जो मॉडल पेपर है इस्लामिया लाजमी का, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो किस पैटर्न के मुताबिक होगा। तमाम गेस्ट पेपर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ सैम्पल पेपर शेयर करता हूँ कि आपका पेपर कैसे होगा। तो ये सबसे पहले मैं आपके साथ ऑब्जेक्टिव पेपर शेयर करता हूँ, जो जिसको हम रूजी वाला पेपर भी कहते हैं। इसके टोटल नंबर 10 होते हैं और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो 15 मिनट दिए जाते हैं। और ये जो मरूजी पेपर होता है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं हर MCQs के आगे 4 इसके ऑप्शन होते हैं। इसके जो करेक्ट ऑप्शन होता है आपको जो बबल शीट दी जाती है आपने उसको फिल करना होता है। जिन बच्चों को नहीं पता 9th क्लास के फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, अक्सर बच्चे रिपीटेड होते हैं या बाद दफ़ा जो इस दफ़ा 9th क्लास में हुए, अगर उनको नहीं पता कि बबल शीट किस तरह की होती है और उसे कैसे फिल करना होता है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बना के अपने चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड की हुई है। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि बबल शीट आपको मिलनी कैसी है, कैसे फिल करना है, रोल नंबर कैसे लिखना है, नाम कहाँ पर लिखना है, बबल को कैसे फिल करना है। बहुत अहम वीडियो है, वो लाजमी जाके देखिएगा। तो ये आपका इस तरह ऑब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें 10 MCQs होंगे। इन 10 में से आपने तो सारे करने होते हैं, हर का 1 नंबर होता है और आपका ये वाला जो सवाल होता है ये 10 नंबर का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो इस्लामिया लाजमी का सब्जेक्टिव पेपर होता है ये किस तरह का होगा। सब्जेक्टिव पेपर के जो टोटल नंबर होते हैं ये 40 होते हैं और इसके लिए आपको जो वक्त दिया जाता है वो 1 घंटा और 45 मिनट दिए जाते हैं। 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं और टोटल जो इस्लामिया लाजमी का आपका पेपर है ये 50 नंबर का होता है। इस जिस तरह मैंने स्कीम में आपके साथ डिस्कस किया था कि आपका सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसमें सवाल नंबर जो 2 होता है, इसमें टोटल आपको जो सवाल दिए जाते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और आपका जो सवाल नंबर 2 है ये टोटल 12 नंबर का होता है। बिल्कुल इसी तरह आपका जो सवाल नंबर 3 है ये होता है, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 ही होते हैं। 9 में से आपने 6 के जवाब देने होते हैं और आपका जो सवाल नंबर 3 है ये भी टोटल 12 नंबरों का होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका जो हिस्सा 2 होता है सब्जेक्टिव पेपर का ही। इसमें सवाल नंबर जो 4 होता है, जैसे मैंने आपको स्कीम में ही बता दिया था कि 3 शख्सियात दी जाती हैं। इन 3 में से आपने किसी 2 के ऊपर नोट लिखना होता है। हर के 4 नंबर होते हैं और आपका जो सवाल नंबर 4 है ये टोटल 8 नंबर का होता है। यानी कि एक जिस पे आप नोट लिखोगे, जैसे आप बे और जीम करते हो तो 4 नंबर है, टोटल आपके 8 नंबर होंगे। इसके बाद आपका जो सवाल नंबर 5 होता है, एक आपको हदीस दी जाती है, इसका सिर्फ और सिर्फ आपने तर्जुमा लिखना होता है और इसके जो नंबर होते हैं वो 3 नंबर होते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 2 आपको सवाल दिए जाते हैं। इन 2 में से किसी एक के ऊपर आपने जामिया नोट लिखना होता है और आपका जो सवाल नंबर 6 है ये टोटल 5 नंबर का होता है। तो ये था आपका इस्लामिया लाजमी का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो इस्लामिया लाजमी का पेपर है इसी पैटर्न के मुताबिक होगा। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। तमाम बच्चे नमाज़ पढ़ कर दुआ मांगा करें, माँ बाप की दुआएं लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।